राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी आपने यह सोचा है कि जीवन में सबसे गहरे घाव हमें शत्रु नहीं देते, बल्कि कई बार अपने ही दे जाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ हमने वर्षों तक विश्वास का रिश्ता निभाया, जिसके सामने हमने अपने मन का हर द्वार खोल दिया, वही किसी दिन हमारी कही हुई बातों को हमारे विरुद्ध प्रयोग कर देता है। तब मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या विश्वास करना ही भूल थी? नहीं, भूल विश्वास करना नहीं था। भूल बिना विवेक के सब कुछ कह देना था। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो, विश्वास करो, संबंध निभाओ, लेकिन अपने जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय से पहले किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके लिए शुभ चिंतक हो, यह आवश्यक नहीं। हर निकट बैठा व्यक्ति आपके मन की पवित्रता को समझे, यह भी आवश्यक नहीं। संसार में लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और कभी कभी समय ऐसा मोड़ ले आता है कि वर्षों का अपना भी पराया बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी वाणी पर संयम रखता है और अपने जीवन के कुछ रहस्यों को अपने हृदय की तिजोरी में सुरक्षित रखता है। आज हम उन 5 बातों को समझेंगे जिन्हें कितना ही सगा क्यों ना हो, फिर भी गुप्त रखना चाहिए। यदि आपने इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो केवल दुखों से ही नहीं बचेंगे, बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान और आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा ताले में नहीं, विवेक में होती है। और जिस मनुष्य के पास विवेक आ जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे शांत, स्थिर और सफल होने लगता है। सबसे पहली बात है, अपनी सबसे बड़ी इच्छा और अपने भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण संकल्प। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जैसे ही उसके मन में कोई नया सपना जन्म लेता है, वह उसे संसार के सामने रख देता है। उसे लगता है कि अपने लोगों को बताने से उसे प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन हर व्यक्ति आपकी सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करता। कुछ लोग आपके साथ मुस्कुराते हैं, पर भीतर ही भीतर आपकी ऊंचाई देखकर असहज हो जाते हैं। वे सीधे आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन उनके शब्द आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम कर देंगे। वे कहेंगे कि यह काम बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा, पहले भी कितने लोग असफल हुए हैं, इतना बड़ा सपना मत देखो। और देखते ही देखते आपका अपना विश्वास डगमगाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, तब तक वह सुरक्षित रहता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह वृक्ष नहीं बन पाता। ठीक उसी प्रकार आपके सपने भी बीज हैं। उन्हें मौन, धैर्य और निरंतर कर्म की आवश्यकता होती है, घोषणा की नहीं। जो व्यक्ति हर दिन अपनी योजनाओं की चर्चा करता है, उसकी ऊर्जा शब्दों में खर्च हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप कर्म करता है, उसकी ऊर्जा सफलता में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि नदी कभी शोर मचाकर समुद्र तक नहीं पहुंचती, वह बस निरंतर बहती रहती है। पर्वत कभी घोषणा नहीं करता कि मैं ऊंचा हूं, उसकी ऊंचाई स्वयं दिखाई देती है। सूर्य कभी यह नहीं कहता कि मैं प्रकाश देने वाला हूं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय बन जाता है। उसी प्रकार आपका कर्म ही आपका परिचय बने, आपकी बातें नहीं। एक युवक था जिसने निश्चय किया कि वह अपने छोटे से गांव से निकलकर अपना व्यवसाय खड़ा करेगा। उसने उत्साह में आकर हर मित्र और रिश्तेदार को अपनी योजना बता दी। किसी ने कहा कि व्यापार में बहुत घाटा होता है, किसी ने कहा कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित है, किसी ने कहा कि तुम्हारे पास इतना अनुभव नहीं है। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे उसने स्वयं अपने निर्णय पर संदेह करना शुरू कर दिया। महीनों बाद उसने अपना सपना छोड़ दिया। कई वर्ष बीतने के बाद उसे पता चला
कि उसी विचार पर किसी दूसरे व्यक्ति ने काम किया और बहुत सफल हो गया, तब उसे समझ आया कि असफलता उसकी योजना में नहीं थी, बल्कि समय से पहले उसे सबको बताने में थी। इसलिए यदि आपके मन में कोई महान लक्ष्य है, कोई बड़ा संकल्प है, कोई नया कार्य है, तो उसे तब तक अपने हृदय में सुरक्षित रखिए जब तक वह आकार न ले ले, क्योंकि फल आने से पहले पेड़ भी अपनी जड़ों को धरती के भीतर ही फैलाता है। यदि जड़ें मजबूत हो जाएं तो आंधी भी वृक्ष को गिरा नहीं सकती। जीवन की दूसरी बात जिसे कभी भी हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, वह है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को क्रोध जल्दी आता है, किसी को भय सताता है, कोई अकेलेपन से डरता है, कोई असफलता से। ये सब स्वाभाविक है, लेकिन अपनी इन कमजोरियों को हर व्यक्ति के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। कल्पना कीजिए कि किसी किले की दीवार में एक छोटा सा छेद हो। जब तक शत्रु को उसका पता नहीं, तब तक पूरा किला सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसे उस छेद का पता चल जाता है, वह उसी स्थान पर आक्रमण करता है। मनुष्य की कमजोरियां भी उसी छेद की तरह होती हैं। जो व्यक्ति उन्हें जान लेता है, वह चाहे तो किसी भी समय उसी स्थान पर आपको चोट पहुंचा सकता है। कई लोग भावुक होकर अपने मन की हर बात दूसरों से कह देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनका अपना है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। जब संबंधों में दूरी आती है, तब वही बातें हथियार बन जाती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दोषों को भगवान के सामने स्वीकार करो, स्वयं सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन की सारी बातें लोगों को बता देता हूं ताकि मन हल्का हो जाए। गुरु मुस्कुराए और उसे एक तकिया दिया। बोले, इसे फाड़ कर इसकी सारी रुई पूरे गांव में उड़ा दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब जाकर सारी रुई वापस इकट्ठी कर लाओ। शिष्य बोला, यह कैसे संभव है? हवा उन्हें बहुत दूर ले गई होगी। गुरु ने कहा, ठीक यही स्थिति तुम्हारे शब्दों की होती है। एक बार जो बात मुंह से निकल गई, वह फिर कभी पूरी तरह वापस नहीं आती। इसलिए मन को हल्का करने के लिए हर किसी का सहारा मत खोजो। भगवान का स्मरण करो, आत्मचिंतन करो, किसी योग्य और विश्वसनीय मार्गदर्शक से बात करो, लेकिन अपनी हर कमजोरी को संसार के सामने मत रखो, क्योंकि संसार समाधान कम देता है, चर्चा अधिक करता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है, वो अपने भाग्य पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। और जो व्यक्ति अपनी योजनाओं तथा अपनी कमजोरियों को समय से पहले प्रकट नहीं करता, उसकी सफलता को रोकना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि संत सदैव कहते हैं, कम बोलो, गहरा सोचो और चुपचाप कर्म करते रहो, क्योंकि जब समय आता है तब शब्द नहीं परिणाम बोलते हैं। भक्तों, तीसरी बात जिसे मनुष्य को कितना ही अपना व्यक्ति क्यों न हो, फिर भी अत्यंत सावधानी के साथ गुप्त रखना चाहिए, वह है अपने घर की कमजोरियां, अपने परिवार के मतभेद और अपने संबंधों की दरारें। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों को भी दूसरों के सामने कह देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जिस बात को वे केवल एक व्यक्ति तक सीमित समझ रहे हैं, वही बात कुछ समय बाद कई लोगों तक पहुंच जाती है। शब्दों का यही स्वभाव है, एक बार बाहर निकल जाएं तो फिर वापस नहीं आते, और जब लौट कर आते हैं तो अपने साथ अनेक नए अर्थ लेकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर की बातें चौखट पार कर जाती हैं,
उस घर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि बाहर का संसार समाधान देने से अधिक चर्चा करना जानता है। हर व्यक्ति आपकी समस्या को समझने नहीं आता। कई लोग केवल सुनने आते हैं, कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी परिस्थिति को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बन जाते हैं। यही कारण है कि संतों ने सदैव कहा है कि घर की मर्यादा घर के भीतर ही सुरक्षित रहनी चाहिए। कल्पना कीजिए, एक सुंदर मंदिर है, बाहर से देखने पर वह अत्यंत भव्य दिखाई देता है, लेकिन यदि उसके पुजारी स्वयं बाहर खड़े होकर लोगों से कहने लगे कि इस मंदिर की दीवार कमजोर है, यहाँ दरार है, यहाँ टूट फूट है, तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी कम होने लगेगा। जबकि यदि वही दरार समय रहते भीतर ही ठीक कर दी जाए तो मंदिर की गरिमा बनी रहती है। परिवार भी ऐसा ही मंदिर है, उसमें मतभेद हो सकते हैं, विचारों का अंतर हो सकता है, कभी कभी क्रोध भी आ सकता है, लेकिन यदि हर छोटी बात बाहर पहुंचने लगे तो वह केवल विवाद नहीं रह जाती, वो परिवार के सम्मान का विषय बन जाती है। एक बार दो भाइयों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही क्रोधित थे। यदि वे उसी दिन बैठकर बात कर लेते तो शायद कुछ ही घंटों में सब सामान्य हो जाता, लेकिन बड़े भाई ने अपने मित्रों को सारी बात बता दी, छोटे भाई ने अपने रिश्तेदारों को बता दिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष बन गए। अब विवाद केवल दो भाइयों का नहीं रहा, पूरा परिवार उसमें शामिल हो गया। जो बात एक दिन में समाप्त हो सकती थी वह वर्षों तक चलती रही। अंत में दोनों भाइयों ने स्वीकार किया कि यदि हमने अपनी बात दूसरों तक न पहुंचाई होती तो हमारा घर कभी नहीं टूटता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध के समय मौन धारण करता है। वह जानता है कि क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों की निकटता को समाप्त कर सकता है। वह पहले अपने मन को शांत करता है, फिर निर्णय लेता है, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय संबंध बचा लेता है और क्रोधित मन से लिया गया निर्णय संबंध तोड़ देता है। आज के समय में एक और बड़ी भूल लोग करते हैं, वे अपने परिवार की हर बात सामाजिक माध्यमों पर संकेतों में लिख देते हैं। कभी कोई दुख हुआ तो तुरंत लिख दिया कि अपने ही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। कभी किसी से मतभेद हुआ तो तुरंत ऐसा संदेश डाल दिया जिससे सब समझ जाएं कि घर में कुछ ठीक नहीं है। उन्हें लगता है कि किसी का नाम नहीं लिया इसलिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वे सब समझ जाते हैं कि संकेत किसकी ओर है। इस प्रकार अनजाने में परिवार का सम्मान कम होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार वह स्थान है जहां मनुष्य संसार की थकान मिटाने आता है। यदि वही स्थान चर्चा का विषय बन जाए तो मनुष्य के पास शांति का कोई आश्रय नहीं बचता। इसीलिए यदि घर में कोई समस्या हो तो उसे प्रेम, धैर्य और संवाद से सुलझाइए। यदि आवश्यकता हो तो किसी योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लीजिए, लेकिन हर मिलने वाले व्यक्ति को अपने घर का इतिहास मत सुनाइए, क्योंकि जो आपकी पीड़ा नहीं समझता वह आपके शब्दों का मूल्य भी नहीं समझेगा। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव परिवार में शांति कैसे बनी रहे? संत मुस्कुराए और बोले, जब घर की अच्छाइयां बाहर जाएं और घर की कमियां भीतर ही सुधारी जाएं तब शांति स्वयं आ जाती है। लेकिन जब अच्छाइयां भीतर दब जाएं और कमियां बाहर फैल जाएं तब अशांति निश्चित है। यही जीवन का नियम है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार मजबूत बना रहे तो शिकायतों की संख्या कम और संवाद की संख्या अधिक रखिए। दोष ढूंढने की आदत छोड़िए और समाधान खोजने की आदत अपनाइए, क्योंकि जिस घर में लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं वहां मतभेद भी प्रेम में बदल जाते हैं।
और अब उस चौथी बात की ओर बढ़िए जिसे अधिकांश लोग महत्व नहीं देते, लेकिन यही बात उनके आध्यात्मिक जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। वह अपने किए हुए सत्कर्मों, दान, सेवा और पुण्य का प्रदर्शन करना। भक्तों, जब मनुष्य किसी की सहायता करता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी गरीब की मदद करता है, किसी दुखी का हाथ पकड़ता है, तब वास्तव में वह केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर बैठे भगवान की सेवा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह उस सेवा का प्रचार करने लगता है, उसकी पवित्रता कम होने लगती है। आज लोग सेवा से अधिक सेवा का प्रदर्शन करते हैं। पहले सहायता करते हैं, फिर उसका चित्र खिंचवाते हैं, पहले दान देते हैं, फिर सबको बताते हैं कि हमने इतना दान किया। पहले किसी की मदद करते हैं, फिर चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें। धीरे धीरे सेवा का केंद्र भगवान नहीं, स्वयं का अहंकार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पुण्य के साथ अहंकार जुड़ जाता है, उसका तेज कम हो जाता है, क्योंकि सेवा का उद्देश्य प्रशंसा नहीं, आत्मशुद्धि है। यदि सेवा के बाद भी मन में ये इच्छा बनी रहे कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा सम्मान करें, मेरा नाम लें, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर कहीं ना कहीं अहंकार अभी जीवित है। एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे, दोनों ही निर्धनों की सहायता करते थे। पहला व्यक्ति जब भी किसी की मदद करता, पूरे गांव को पता चल जाता। दूसरा व्यक्ति चुपचाप रात में लोगों के घर अनाज रखाता। वर्षों बाद जब पहला व्यक्ति लोगों से सम्मान की अपेक्षा करने लगा और उसे वह सम्मान नहीं मिला, तो उसने सेवा करना ही छोड़ दिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता रहा और उसके चेहरे की शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लोगों ने संत से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? संत ने कहा, पहले व्यक्ति ने लोगों के लिए सेवा की थी, दूसरे ने भगवान के लिए। याद रखिए, जो सेवा भगवान तक पहुंचती है उसका प्रमाण पत्र संसार नहीं देता, उसका फल मन की शांति के रूप में मिलता है। और मन की शांति संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक पेड़ को देखिए, वह कभी ये घोषणा नहीं करता कि मैंने आज 100 लोगों को छाया दी। नदी कभी नहीं कहती कि मैंने कितने गांवों की प्यास बुझाई। सूर्य कभी नहीं कहता कि मैंने कितने घरों में प्रकाश पहुंचाया। वे अपना धर्म निभाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। प्रकृति का यही संदेश है कि श्रेष्ठ कर्मों का शोर नहीं होता। भक्तों, कई बार मनुष्य अपने पुराने उपकार भी लोगों को याद दिलाता रहता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने तुम्हारी इतनी सहायता की थी। जैसे ही सेवा का हिसाब शुरू होता है, सेवा का पुण्य समाप्त होने लगता है। क्योंकि सच्ची सेवा वही है जो देकर भूल जाए। जो हर समय अपने उपकारों की गिनती करता रहे, वह व्यापारी हो सकता है, सेवक नहीं। इसलिए यदि जीवन में कभी किसी की सहायता करने का अवसर मिले, तो उसे भगवान का आशीर्वाद समझिए। यह मत सोचिए कि आपने किसी पर उपकार किया, बल्कि यह सोचिए कि भगवान ने आपको किसी के काम आने योग्य बनाया। यही भावना सेवा को पवित्र बनाती है। याद रखिए, संसार में सबसे ऊंचा वही मनुष्य उठता है जो जितना बड़ा होता जाता है उतना ही विनम्र होता जाता है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, खाली वृक्ष ही अकड़ कर खड़ा रहता है। इसीलिए अपने पुण्य का प्रदर्शन मत कीजिए, उसे अपने और भगवान के बीच का एक पवित्र रहस्य रहने दीजिए। क्योंकि जो कर्म मौन में किए जाते हैं, उनका आशीर्वाद जीवन भर मनुष्य के साथ चलता है, और जो कर्म केवल प्रशंसा पाने के लिए किए जाते हैं, उनका फल प्रशंसा समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। इसी मौन, इसी विनम्रता और इसी विवेक के साथ अब आगे हम उस 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर बढ़ेंगे, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बताया है। भक्तों,
अब उस पांचवी और सबसे गहरी बात को समझिए, जिसे यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो अनेक दुख उसके जीवन में आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। ये पांचवी बात है, अपने मन में चल रहे हर विचार, हर पीड़ा और हर आध्यात्मिक अनुभव को हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके शब्द तो सुन लेते हैं लेकिन आपके भाव नहीं समझते। आप अपने हृदय की गहराई से जो बात कहते हैं, सामने वाला उसे अपने सीमित अनुभवों से समझता है। इसी कारण कई बार आपकी सबसे पवित्र भावना भी उपहास का विषय बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अंतःकरण एक मंदिर के समान है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में हर किसी का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार अपने मन के सबसे पवित्र भावों तक भी हर व्यक्ति को पहुंचने का अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां श्रद्धा नहीं होती वहां सत्य भी अपना प्रभाव खो देता है। यदि कोई व्यक्ति आपके ईश्वर प्रेम को नहीं समझता तो वह उसे कमजोरी समझेगा। यदि कोई आपके मौन को नहीं समझता तो वह उसे डर समझेगा। यदि कोई आपकी विनम्रता को नहीं समझता तो वह उसे आपकी असमर्थता मान लेगा। इसलिए विवेक आवश्यक है। कई लोग जब थोड़ी सी आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं तो तुरंत सबको बताने लगते हैं कि उन्हें ध्यान में क्या दिखाई दिया, किस प्रकार का अनुभव हुआ, किस दिन कैसी अनुभूति हुई। धीरे धीरे उनका ध्यान भगवान से हटकर लोगों की प्रतिक्रिया पर केंद्रित हो जाता है। फिर वे अनुभव की रक्षा नहीं कर पाते। संतों ने कहा है कि जो आध्यात्मिक अनुभव जितना अधिक मौन में रहता है वह उतना ही गहरा होता जाता है, और जो अनुभव प्रदर्शन का विषय बन जाता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास अत्यंत प्रसन्न होकर पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, आज ध्यान करते समय मुझे अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। मैं यह बात पूरे गांव को बताना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यदि किसान बीज बोने के अगले ही दिन खेत खोद खोद कर सबको दिखाने लगे कि देखो मेरा बीज यहां पड़ा है, तो क्या वह कभी अंकुरित होगा? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, फिर अपने अनुभव को भी उसी प्रकार सुरक्षित रखो, उसे समय दो, उसे भीतर बढ़ने दो। जब वह तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाएगा तब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी वाणी ही सब कुछ कह देंगे। भक्तों, यही बात दुख पर भी लागू होती है। हर पीड़ा हर व्यक्ति को सुनाने योग्य नहीं होती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें केवल भगवान के चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि संसार अक्सर घाव नहीं भरता, केवल घाव देखने आता है। जो व्यक्ति हर मिलने वाले से अपनी पीड़ा कहता रहता है, उसका दुख हल्का नहीं होता, बल्कि बार बार स्मरण होने से और गहरा होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के सामने बैठकर अपने आंसू बहाता है, उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार से अपेक्षा कम और भगवान पर विश्वास अधिक रखो, क्योंकि संसार परिस्थिति देखकर साथ देता है, भगवान परिस्थिति बदलकर साथ देते हैं। जब यह बात मनुष्य समझ लेता है तब वह अपने जीवन के हर संघर्ष में अकेला नहीं रहता। याद रखिए, हर मुस्कुराहट के पीछे मित्रता नहीं होती और हर प्रशंसा के पीछे शुभ भावना नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन की तिजोरी का द्वार हर किसी के लिए मत खोलिए। प्रेम सबको दीजिए, सम्मान सबको दीजिए, लेकिन अपने रहस्यों का अधिकार केवल उसी को दीजिए जिसने समय की परीक्षा में स्वयं को सिद्ध किया हो। एक राजा के पास एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। राजा ने एक दिन पूछा, तुम्हारे इतने मित्र क्यों नहीं हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मित्र बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपने मन की चाबी मैं हर किसी को नहीं सौंपता।
जिस दिन मनुष्य अपनी चाबी गलत हाथों में दे देता है, उसी दिन उसका सुख भी दूसरे के हाथों में चला जाता है। राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, आज समझ आया कि बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान नहीं बल्कि सीमा जानना भी है। भक्तों, जीवन में सीमा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नदी अपनी सीमा में रहती है, इसीलिए जीवन देती है। यदि वही सीमा तोड़ दे तो बाढ़ बन जाती है। अग्नि अपनी सीमा में रहे तो भोजन पकाती है, सीमा तोड़ दे तो सब कुछ जला देती है। उसी प्रकार वाणी भी यदि सीमा में रहे तो संबंध बनाती है, और यदि सीमा पार कर जाए तो संबंध तोड़ देती है। इसलिए आज से एक संकल्प कीजिए, बोलने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह उचित व्यक्ति से कहा जा रहा है? यदि इन तीनों का उत्तर हां हो तभी बोलिए, अन्यथा मौन ही श्रेष्ठ है। कभी लोग कहते हैं कि यदि हम अपनी बात किसी से न कहें तो मन भारी हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम हर व्यक्ति को अपना हमराज बना लें। यदि मन बहुत व्याकुल हो तो भगवान के सामने बैठिए, गीता का एक श्लोक पढ़िए, नाम जप कीजिए, किसी योग्य गुरु या वास्तव में विश्वसनीय व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन अपने जीवन को चर्चा का विषय मत बनने दीजिए। भक्तों, संसार में सबसे धनी वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है। सबसे धनी वह है जिसके पास मन की शांति है, और मन की शांति उसी के पास रहती है जो अपने शब्दों का मूल्य जानता है, जो हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है। वह भीतर से थक जाता है, लेकिन जो चुपचाप अपने कर्म करता रहता है वह धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि लोग उसके शब्द नहीं, उसके जीवन को पढ़ने लगते हैं। याद रखिए, फूल कभी अपनी सुगंध का प्रचार नहीं करता, चंद्रमा कभी यह नहीं कहता कि मैं रात को प्रकाश देता हूं, समुद्र कभी अपनी गहराई की घोषणा नहीं करता। प्रकृति का प्रत्येक महान तत्व मौन में अपना कार्य करता है। इसलिए यदि आपको भी महान बनना है तो अपने कर्मों को बोलने दीजिए, अपने परिणामों को बोलने दीजिए। शब्दों का उपयोग केवल उतना ही कीजिए जितना आवश्यक हो। आज हमने 5 ऐसी बातों को समझा जिन्हें बुद्धिमान व्यक्ति अपने हृदय की तिजोरी में सुरक्षित रखता है। पहली, अपने भविष्य की बड़ी योजनाएं। दूसरी, अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां। तीसरी, अपने घर और परिवार के मतभेद। चौथी, अपने दान, सेवा और सत्कर्म। और 5वीं, अपने मन के गहरे रहस्य, आध्यात्मिक अनुभव और हर पीड़ा। यदि इन 5 बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो देखिएगा कि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, आपके संबंध अधिक मजबूत होंगे, आपकी योजनाएं अधिक सफल होंगी, और सबसे बड़ी बात, आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, संसार उसे पराजित नहीं कर सकता। स्वयं पर विजय का पहला कदम है अपनी वाणी पर विजय, क्योंकि शब्दों से ही मित्र बनते हैं और शब्दों से ही शत्रु, शब्दों से ही सम्मान मिलता है और शब्दों से ही अपमान। इसलिए अपनी वाणी को अपने विवेक का सेवक बनाइए, अपने भावों का स्वामी नहीं। आज जब ये चर्चा समाप्ति की ओर बढ़ रही है तो एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने समय से पहले कोई योजना बता दी और बाद में पछताना पड़ा? क्या कभी किसी ने आपकी कमजोरी का लाभ उठाया? क्या कभी घर की कोई बात बाहर जाने से समस्या और बढ़ गई? क्या कभी आपने कोई अच्छा कार्य केवल इसलिए बताया कि लोग आपकी प्रशंसा करें? यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हां है तो स्वयं को दोष मत दीजिए। भगवान ने आपको आज यह शिक्षा इसलिए दी है
ताकि आने वाला जीवन पहले से अधिक बुद्धिमानी के साथ जी सकें। भक्तों, बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख भविष्य को बदल सकती है। इसलिए आज का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। जब भी बोलने का मन करे, पहले सोचिए। जब भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास करने का मन करे, पहले समय को अपना निर्णय देने दीजिए। जब भी अपनी सफलता का प्रचार करने का मन करे, पहले उसे सफलता बनने दीजिए। और जब भी अपने दुख का बोझ असहनीय लगे, पहले भगवान के चरणों में बैठ जाइए। विश्वास रखिए, जिस व्यक्ति के साथ श्री कृष्ण खड़े हों, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का नाम बस जाए, उसका साहस कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाइए, अपनी वाणी को संयमित रखिए, अपने रहस्यों की रक्षा कीजिए और अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाइए कि एक दिन आपका जीवन स्वयं लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। इसी प्रार्थना के साथ कि श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे, आपका मन सदैव शांत रहे, आपके संबंध प्रेम से भरे रहें और आपके हर कदम पर भगवान आपका मार्गदर्शन करते रहे। राधे राधे। श्री कृष्ण आपको सद्बुद्धि, धैर्य, विवेक और ऐसा मौन प्रदान करें जो आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए।